प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम अपने लिखित का दूसरा प्रश्न करेंगे। हमने अपनी कविता घटा घिरी झूम के हमने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया था। उसके बाद हमने लिखित प्रश्न जो थे, क्योंकि कविता की पंक्तियों को साधारण वाक्य में लिख करके उसका अर्थ स्पष्ट करना था, उसे हमने किया। आज इसका हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखित का दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हम करेंगे और ये भी हमारा लिखित के अंतर्गत ही आएगा। लिखित का दूसरा प्रश्न है, सही अर्थ पर सही अर्थ पर सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाओ। चिन्ह लगाओ। ए रहेगा पहला क भाग हम कर रहे हैं इसका। घटा घिरी झूम के का क्या अर्थ है? घटा घिरी झूम के का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? ये हमारा 3 विकल्प दे रखा है। हम उन तीनों विकल्प को देख लेते हैं एक बार, और ये बड़ा आसान है। हमारा पहला विकल्प जो दे रखा है, काली काली घटाएं आ रही हैं। काली काली घटाएं आ रही हैं। दूसरा है विकल्प हमारा, घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही है। घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही है। डूबी चली आ रही है। आ रही हैं। पूर्ण विराम। तीसरा है, तेज गति से घनी घटाएं इधर
इधर उधर लहराती, इधर उधर इधर उधर लहराती आ रही हैं, लहराती आ रही हैं। तो 3 विकल्प दिए हैं। घटा गिरी झुमके का अर्थ हमें बताना है। घटा काले बादलों को कहता है, घिरना जो आसमान को घेरने को कहा जाता है, झूम के मतलब जोश में, मस्ती में आने को कहा जाता है। तो ये शाब्दिक अर्थ भी आपको मैंने बता दिए। तो अब रहा इनमें से कौन सा सही है इसमें से, तो हम कहेंगे कि काली काली घटाएं आ रही हैं। ये सही तो है, लेकिन ये पूरी तरह से इस शीर्षक को स्पष्ट नहीं कर रहे। घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं, हाँ ये सही है। ये हमारा दूसरा। तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर आ रही हैं। तो तेज गति के बारे में नहीं बताया कि कितनी तेज आ रही हैं या गति से आ रही हैं, इसके बारे में नहीं बताया। तो हम सबसे सही है दूसरा विकल्प, और हम इसे सही का निशान लगा रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरा विकल्प। अब चलते हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो भी बहुविकल्पी प्रश्नों में जो सबसे सही आपको उत्तर लगे, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला गलत है, लेकिन सबसे जो सटीक कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा सही है, वो बीच वाला है। काली काली घटाएं आ रही हैं, ये सही है, लेकिन सबसे सही ये। तो कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा कि सही तो देखने में लगेगा, जो हमें ज़्यादा सही और ज़्यादा स्पष्ट लगेगा हम उसको ही उसका उत्तर मानेंगे। तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है ख भाग। इसका क हमने कर दिया, ख पे चलते हैं। भाग है ख। ख है बूंदों में पल रही है, बूंदों में पल रही है। ढेरों खुशहालियां, ढेरों खुशहालियां, खुशहालियां बूंदों में पल रही है, ढेरों खुशहालियां का अर्थ है, का अर्थ है हमें 3 विकल्प दे रखे हैं। बूंदों में खुशहालियां पड़ रही हैं, बूंदों में खुशहालियां पल रही हैं। खुशहालियां पल रही हैं। बूंदें खुशहालियां लाएंगी, बूंदें खुशहालियां
लाएंगी। तीसरा है घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। छिपी हुई हैं। घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। तो जो सही सबसे उत्तर है, अब देखा जाए, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ। यहाँ पे खुशहालियाँ किसे कहा गया है कि जैसे कि जो बूंद है, सबको पता है कि अब घटाएँ आ गई हैं, बूंद आ गए, बारिश होगी और घटाओं में ही बूंदें छिपी होती हैं। कहने के लिए तो बूंदें बड़ी छोटी छोटी होती हैं और लेकिन उनमें ढेर सारी खुशहाली छुपी होती है। क्यों? किसान देखकर खुश हो जाता है। उसे पता था कि अब जब वर्षा होगी तो उसके खेत की सिंचाई हो जाएगी और उसकी फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होने पे किसान अपने परिवार के साथ खुश हो जाएगा कि खुशहालियाँ उसके परिवार में आ जाएगी। तो केवल किसान ही खुश नहीं है, पेड़ जो है, पशु पक्षी वे भी खुश हो जाएंगे, उनको गर्मी से राहत मिल जाएगी। पेड़ पौधे वे भी खुश हो जाएंगे, उनको भी बड़े लू सहना पड़ा, पानी की कमी हो गई थी, वे मुरझाने लगे थे, तो उनको भी ये नन्ही बूंदों से बहुत फ़ायदा हुआ। बच्चे भी गर्मी के कारण घर में बैठे थे, वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें भी खुशी हो रही है कि अब जब वर्षा होगी तो चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। उनको गर्मी से तो राहत तो मिलेगी, वे नाव भी बना सकेंगे, वे पानी में खेल सकेंगे, वर्षा में नहा सकेंगे। तो ये जो बातें हैं ये सब मिला के खुशहालियाँ कहा गया है। तो बूंदों में खुशहालियाँ, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ का क्या अर्थ है? बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं, तो यही सही है। हमारा पहला वाला जो विकल्प है वो सही उत्तर है। बूंदें खुशहालियाँ लाएंगी, ये भी लगभग मिलता जुलता ही अर्थ है। तो ढेरों खुशहालियों के बारे में हम कहेंगे कि घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। ये बात तो ये भी गलत नहीं है कि भाई बूंदें कहाँ होती हैं? घटाओं में, लेकिन ये खुशहालियों का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। और इसमें है कि बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं का अर्थ है कि सब लोगों ने उम्मीद लगा रखी है कि जो वर्षा आएगी, बूंदें आएंगी, तो जो खुशहालियाँ हैं वह हमारी जीवित रहेंगी और हम खुशी मना सकेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों या बच्चे हों। तो सही विकल्प हम कहेंगे पहला वाला है, बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं, यही बताया गया है। तो पलना मतलब उनका, पलना का अर्थ क्या होता है? वे जीवित हैं। जब तक बूंदें हैं तब तक खुशहालियाँ भी जीवित हैं, उम्मीद बंधी हुई है कि आज न कल तो हमें गर्मी से छुटकारा मिलेगा ही। अब हमारा एक और है, इसमें ग भाग है, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ का हमें अर्थ बताना है। तो ये है हमारा ग भाग। इसे मैं मिटा देता हूँ, मैं लिख लिया, चलते हैं ग। ग है पीपल के पत्ते
पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां, बजा रहे तालियां का अर्थ क्या है? 3 विकल्प में यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो कौन कौन से अर्थ दिए हैं? पीपल के पत्ते, पहला है पीपल के पत्ते हवा के कारण, पीपल के पत्ते हवा के कारण, हवा के कारण हिल हिलकर, हिल मिलकर, हिल मिल रहे हैं। और आवाज पैदा कर रहे हैं, और आवाज पैदा कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। दूसरा है विकल्प पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे हैं, पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजा रहे हैं। फिर है पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं, पीपल के पत्ते तालियां बजाकर पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं, घटा का स्वागत कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अर्थ पहले समझ लेते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसको समझ लेते हैं। पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां। यहाँ पे हमने देखा है कि जो पीपल के पत्ते होते हैं तो काफ़ी हम कहेंगे बड़े मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। और जब हवा चलती है तो आपस में टकराने से ताली जैसे बजने की आवाज़ होती है, जैसे कि कोई ताली। और हम ताली कब बजाते हैं? जब किसी का स्वागत करना। ताली तभी बजाई जाती है
किसी का स्वागत करने का जब होता है तब हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे घटाओं का स्वागत कौन कर रहा है? पीपल के पत्ते। वो भी कैसे? जब हवा के कारण वे टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि वे ताली बजाकर स्वागत करते हैं। तो ये कौन कौन से नहीं है विकल्प, उस पर देख लेते हैं हम लोग पहले। पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये आवाज़ नहीं है भाई, ये तालियां हैं। लिखा भी गया है इसमें कि ये तालियों की आवाज़ है। हिल करके जो पत्तों की आवाज़ है उसका मानवीकरण किया गया है। बाद में आपको बताएंगे कि ये मानव की तरफ से माना गया है। मानव की जो क्रियाएँ होती हैं वे मान ली गई, मानव ताली बजा सकता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ताली हमें बताना है, आवाज़ टकराने की, पत्तों के टकराने की आवाज़ नहीं है, ये ताली बजाने की आवाज़ है। तो इस कारण ये सही विकल्प नहीं है, ये गलत है। इसमें तो बताया गया है कि बस जो हवा के कारण जो पत्ते आवाज़ कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है। कभी ये नहीं बताना चाहता है, कभी बताना चाहता है कि पीपल के पत्ते स्वागत कर रहे हैं ताली बजाकर घटाओं, तो इसलिए ये गलत है। पीपल के पत्ते ताली बजा रहे हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केवल ताली नहीं बजाया जा रहा है, यहाँ पे स्वागत भी किया जा रहा है। ताली घटाओं का यहाँ पे स्वागत भी किया जा रहा है, इसलिए ये भी विकल्प गलत है। तो ये सही है तो, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ताली तो बजा रहे हैं लेकिन ये नहीं बताया कि स्वागत किया जा रहा है। ताली कैसे क्यों बजाई जाता है? स्वागत करने के लिए ही ताली बजाई जाती है। तो ये लिखेंगे पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं, यही हमें बताया गया है। तो सही विकल्प तीसरा ही है हमारा। मैं सही का निशान लगा देता हूँ। तो पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे। ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा होता है इसके साथ ही। उसके बाद चलेंगे हम भाषा से, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पे अब हम चलेंगे। और पर्यायवाची हमारा पहला ही शब्द जो है, पहला ही प्रश्न जो भाषा से के अंतर्गत है वो पर्यायवाची है। इस पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? समान अर्थी, या फिर आम भाषा में कहते हैं समान अर्थ वाला शब्द। तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द वाला। आज हम शुरू करते हैं। तो लिखित, इसी के साथ हमारा ये जो लिखित प्रश्न पूरा होता है और हम अपने भाषा से के अंतर्गत पर पर्यायवाची शब्द जो व्याकरण से संबंधित है उसे याद करें। भाषा से, भाषा से प्रश्न है पहला। इन शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। शब्द
लिखो। इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्वत, पर्वत, पहाड़, आपको पता है समान अर्थ वाले को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो हमें तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है, बहुत आसान है। तो पर्वत को पहाड़ भी लिखा जा सकता है, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ है। शैल, गिरी, नग केवल पहाड़ ही नहीं है, शैल, गिरी, नग, पहाड़। तो किसी कोई तीन लिखना है तो हम आसान वाले ही लेते हैं। पर्वत का पहाड़, गिरी, पर्वत को गिरी भी कहा जाता है। गिरी में ग में भी छोटी ई की मात्रा और र में भी गिरी, बच्चे इसे बहुत गलत बोलते हैं, तो र में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, या ग में भी बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो गलत है वो। पहाड़, गिरी, नग भी कहा जाता है। नग बहुत आसान शब्द है। शैल भी कहा जाता है, शैल, पहाड़ को शैल भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पर्वत का तीन पर्यायवाची। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आप उन्हीं को लिखिए, आप इसे अपने, जैसे कि शैल मैंने छोड़ा है, अगर आप शैल भी लिखेंगे तो वो भी सही है। दूसरा शब्द है तालाब। दूसरा है हमारा तालाब। तालाब, तालाब को ताल भी कहा जाता है। झील तो बहुत बड़ा होता है, तालाब और झील में अंतर होता है। तालाब छोटे को कहा जाता है, झील बहुत बड़ी होती है, अंतर हमें पता है। तालाब का ताल कहा जाता है, तालाब को ताल भी कहा जाता है। तो लिखते हैं ताल। ताल, तालाब का क्या बना? ताल। उसके बाद आते हैं सरोवर कहा जाता है, तालाब को सरोवर भी कहा जाता है। सरोवर, तालाब को ताल, सरोवर और सर भी कहा जाता है। सर, सर, सरोवर, ताल, सर। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द पर्वत के और तालाब। और इसे याद भी करना है। पर्यायवाची की परिभाषा हमने की थी, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि हम जब पर्यायवाची की जो शब्द कर रहे हैं तो केवल व्याकरण से ही नहीं करेंगे, हमारे पाठ्य पुस्तक से भी ये आएगा और हमें इसे याद करना होगा। तो ये मत मान के चलिएगा कि केवल व्याकरण वाले संबंधित ही प्रश्नों को हम करेंगे। तो अगला है बिजली। अगला क्या है? बिजली, घटा, पेड़। तीन और बचे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इसे अपने शब्दों में एक बार कोशिश करिएगा, नहीं तो हम कल इसे फिर से करवाएंगे। आज हमने पर्वत और तालाब का किया है, कल आप बिजली, घटा और पेड़ का प्रयास करिएगा करने का, पर्यायवाची शब्दों का। यही आपका आज का गृह कार्य है। और परिभाषा पर्यायवाची की वो भी याद होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।